पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 111 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी। हादसात में 23 अफराद जांबाग, 100 से जायद जख्मी हो गए। निज़ामी जिंदगी दरहम बरहम, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। बन्नू में छतें और दीवारें गिरने से 12 अमदाद। लकी मरवत में 7 अफराद जान से गए। खुशाब में 3 बच्चियां दम तोड़ गईं। इस्लामाबाद, पिंडी, अटक, मरी, कसूर, शेखुपुरा, झंग में तेज बारिश। सवात, एबटाबाद और शांगला में भी जल थल एक हो गया। समुद्री तूफान बाइपरजॉय का खतरा। कराची में साहिल जाने पर पाबंदी लगा दी गई। तूफान पाकिस्तान के साहिल से 900 किलोमीटर के फासले पर पहुंच गया। साहिली इलाके तेज आंधी, समुद्री तूफान और सैलाब की जद में आ सकते हैं। 13 से 14 जून तक तेज बारिश का इम्कान है। तूफान की शिद्दत के बायस भारत की मुख्तलिफ रियासतों में भी अलर्ट जारी। Today is my 12th budget speech in this August House, and I have had the honor of presenting more than double the number of budget speeches by any other finance minister or chief minister before. The Sindh Integrated Health and Population Project will rehabilitate and upgrade 392 government dispensaries, 97 rural health centers, 39 Tehsil headquarter hospitals, 20 public health and community midwife schools, and reconstruct fully damaged 121 basic health units. मुलाजमीन की फलाह में सिंध और विफाक साथ साथ। मुराद अली शाह का मुलाजमीन की तनख्वाह 35% बढ़ाने का ऐलान। ग्रेड 17 और ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाह में 30% इजाफा। बजट में पेंशन 17.5% बढ़ाने की तजवीज। कम से कम तनख्वाह 33,750 रुपए होगी। सिंध का नए माली साल का 2,244 अरब रुपए का बजट आ गया। महकमा तालीम के लिए 353 अरब, तरक्याती स्कीमों के लिए 380 अरब रुपए मुख्तस। सैलाब और बारिश मुतासरीन के लिए 160 अरब रुपए तजवीज। अमनो अमान के लिए 160 अरब रुपए रखे गए। किसानों को ज़राई आलात पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह जितनी इंपोर्टेड सीड्स, ये हमारे नेक्स्ट डोर जो नेबर है उसकी डबल पर एकड़ यील्ड है कई चीज़ों में। हमारा है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाना इस मुल्क में। ड्रायर्स है, राइस प्लांटर्स है, सीडर है, इनके ऊपर भी ड्यूटीज और टैक्सेस जो है विड्रॉ कर ली गई हैं, उसको भी एग्जम्प्ट कर दिया गया। रीजन, पेट्रोलियम लीवी 50 रुपए से नहीं बढ़ेगी। पैकेट दूध पर 9% टैक्स भी नहीं लगेगा। खाने पकाने के तेल से सेल्स टैक्स नहीं हटाया। वज़ीर खजाना इसहाक डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत। कहा, $1 लाख तक लाने की एमनेस्टी स्कीम नहीं दी। सालाना $50,000 भेजने वालों को मराद देंगे। मुश्किल फैसले करके मईशत को बहाल किया। अब शरह नमू बढ़ाने की तरफ जाना है। इसहाक डार की कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसहाक डार की परफॉर्मेंस से मुतमईन। कहते हैं चेयरमैन PTI के पैदा करदा अदम इस्तेकाम ने मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। बजट मईशत की तवील बीमारियां ठीक करने का आगाज है। नए टैक्स के बगैर ज्यादा मुतवाज़न बजट मुमकिन नहीं था। इन शोबों को तरक्की दी जो इक्तिसादी तरक्की तेज कर सकते हैं। मीसाक मईशत अवाम की खुशहाली का वाहिद रास्ता है। मुल्क बनाने वाले कौन है और मुल्क जलाने वाले कौन है? तो मुल्क बनाने वालों ने एक बाद अज़ाब बजट जो है उसमें तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। हमारे जो तमाम दोस्त हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में बदतरीन बिगाड़ पैदा किया। दूसरा जो जुल्म किया उस क़यामत इमरानी ने कि CPEC को मफलूज कर दिया। बिजली की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया। हुकूमत की पॉलिसी है मुल्क में बिजली की एक कीमत हो। विफाकी वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर की गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में बिजली महंगी पैदा होती है। कराची वालों को 171 अरब रुपए का रिलीफ दे रहे हैं। बजट में सोलर पैनल और खाम माल पर भी कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। 1 जुलाई से सोलर पैनल के खाम माल की इंपोर्ट मुफ्त हो जाएगी। अस्करी प्लाजे पर हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। रहनुमा PTI को जेल से अदालत में पेश किया गया।
destruction of our national heritage, the destruction of property, I couldn't bring myself to believe that our own people were capable of doing something like this. हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से शरपसंद अनासिर हैं जो हमारे मुल्क की और हमारी फ़ौज की बका पर जो है वो हाथ डालना चाह रहे हैं और हमें इसकी जो है भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत से कि जो भी लोग इनमें जो है ना वो इन्वॉल्व हैं उनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा, सानिया 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मजम्मत। तलबा ने 9 मई को तारीख का स्याह तरीन दिन करार दे दिया। कहा, घिनौनी हरकत की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। सिख बरादरी के वफ़द का भी जिन्ना हाउस का दौरा, शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा। 9 मई को जो ये वाक़या हुआ, हम जितना भी इनका मजम्मत करें वो कम है। तो इस मिशन में मुलव्वस थे जो अफराद या जो पकड़े गए हैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये 9 मई पे जो वाक़या हुआ है इसका हम बहुत मजम्मत करते हैं क्योंकि ये सारे लोग इधर इकट्ठे हुए थे, ये रोड बंद था, इधर शेलिंग भी हुआ था, इधर हमारा नुकसान भी वैसे भी हुआ है। पंजाब से फौज वापस भेजने का फैसला, महकमा दाखिला ने विफाक को फौज वापस बुलाने का मरासला लिख दिया। अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल पर मजीद फौज रखने की जरूरत नहीं, निगरान हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात पर फौज तलब की थी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर का दौरा, मेगा मंसूबों में तरक्याती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का CBDA साइट का दौरा, शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे का भी जायजा लिया। गुलशन रावी बंद रोड पर T जंक्शन देखा। वज़ीर आला का लेडी वेलिंगटन हस्पताल का दौरा, हस्पताल की अपग्रेडेशन का बताया गया। मोहसिन नकवी ने सिविल सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी से खिताब भी किया। पंजाब में स्टैंप ड्यूटी से 64 अरब की आमदन का हदफ, बयानी हल्फी की कीमत 100 से 300 रुपए करने की सिफारिश। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए 3000 का स्टैंप लगेगा। मुआहिदे के लिए स्टैंप पेपर की ड्यूटी 3 से 30,000 करने की तजवीज़। महकमा खजाना ने स्टैंप ड्यूटी की शरह में इजाफा भेज दिया। रूडा का फ्लैगशिप चहारबाग मंसूबा, फेज 1 का तामीराती काम 50% से ज्यादा मुकम्मल। रूडा इंतजामिया ईद उल अज़हा के बाद चहारबाग फेज 2 का ऐलान करेगी। सीवरेज, सड़कें और दीगर तामीराती काम शुरू होगा। रिहायशी, कमर्शियल, पार्क, कम्युनिटी सेंटर्स, तालीमी सहूलियात भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर का दौरा, मेगा मंसूबों में तरक्याती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का CBDA साइट का दौरा, शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे का भी जायजा लिया। गुलशन रावी बंद रोड पर T जंक्शन देखा। वज़ीर आला का लेडी वेलिंगटन हस्पताल का दौरा, हस्पताल की अपग्रेडेशन का बताया गया। मोहसिन नकवी ने सिविल सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी से खिताब भी किया। पंजाब में स्टैंप ड्यूटी से 64 अरब की आमदन का हदफ, बयानी हल्फी की कीमत 100 से 300 रुपए करने की सिफारिश। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए 3000 का स्टैंप लगेगा। मुआहिदे के लिए स्टैंप पेपर की ड्यूटी 3 से 30,000 करने की तजवीज़। महकमा खजाना ने स्टैंप ड्यूटी की शरह में इजाफा भेज दिया। रूडा का फ्लैगशिप चहारबाग मंसूबा, फेज 1 का तामीराती काम 50% से ज्यादा मुकम्मल। रूडा इंतजामिया ईद उल अज़हा के बाद चहारबाग फेज 2 का ऐलान करेगी। सीवरेज, सड़कें और दीगर तामीराती काम शुरू होगा। रिहायशी, कमर्शियल, पार्क, कम्युनिटी सेंटर्स, तालीमी सहूलियात भी शामिल।